जय श्री गणेश जी महाराज। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है विकास मिश्रा भक्ति चैनल में। तो बने रहिए। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बुधवार की अत्यंत पुण्यदायी और चमत्कारी कथा, जिसे सुनने मात्र से बुद्धि तेज होती है, व्यापार में लाभ होने लगता है और जीवन के सभी विघ्न दूर होने लगते हैं। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और मन में सच्चे श्रद्धा बनाए रखिएगा। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। एक बार आप सभी मिलकर ओम श्री गणेशाय नमः का मंत्र का एक बार जाप जरूर कर लें। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रद्धा भाव से कथा को श्रवण कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, स्वर्णपुर। उसी राज्य में एक नगर था, ज्ञानपुर। ज्ञानपुर में रहता था एक युवक जिनका नाम धर्मदत्त था। धर्मदत्त ईमानदार, मेहनती और सच्चा था, लेकिन उसके जीवन में एक विचित्र समस्या थी। वह जो भी कार्य करता अंत समय में असफल हो जाता। उसकी वाणी लोगों को कठोर लगती। व्यापार में बार बार हानि होती। धीरे धीरे लोग उसे अशुभ मानने लगे। धर्मदत्त की मैया सुलक्षणा देवी अत्यंत धर्मपरायण थी। वे प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी, लेकिन पुत्र की ऐसा दशा देखकर आंखों से आंसू आ जाते थे मैया की। एक दिन धर्मदत्त बोला, माँ, क्या ईमानदारी करना अपराध है? फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है? तब माताजी बोलती है, पुत्र, हर विघ्न का नाश करने वाले श्री गणेश जी महाराज हैं। संभव है तुम उनकी कृपा से वंचित हो। उस दिन नगर में एक तेजस्वी साधु आए। लोग उन्हें बुद्धनाथ बाबा कहते थे। धर्मदत्त ने चरणों से गिरकर अपना दुख बताया साधु महाराज को। तब साधु महाराज बोले, बस तुम्हारा बुध ग्रह दुर्लभ है, कमजोर है। इसी कारण बुद्धि भ्रमित हो रही है और वाणी में दोष आ जाता है। यदि तुम श्रद्धा से बुधवार व्रत करो और भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करो तो तुम्हारा भाग अवश्य बदल जाएगा। अगले दिन बुधवार का दिन था। धर्मदत्त ने प्रातः स्नान किया, हरे वस्त्र धारण किए और भगवान विघ्न विनायक गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे विघ्नहर्ता, सिद्धि कार्य करता, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। आज मैं आपका व्रत करता हूँ। उसने दिन भर संयम रखा और सायंकाल कथा सुनी। रात्रि में धर्मदत्त ने अद्भुत स्वप्न देखा। भगवान विघ्न विनायक भगवान श्री गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बस धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा चल रही है। मैं स्वयं तुम्हारे विघ्न दूर करूंगा। 3 बुधवार बीते। धर्मदत्त की वाणी मधुर होने लगी। लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। 7वें बुधवार का दिन आया। उसे छोटा व्यापार मिल गया और पहली बार लाभ हुआ। तब माताजी ने कहा, पुत्र, यह सब भगवान विघ्नकर्ता, विघ्न को हरने वाले श्री गणेश जी की कृपा है। तब 12वें बुधवार का दिन आया। कुछ लोग ने
धर्मदत्त को फंसाने का बहुत प्रयास किए। पहले जैसा धर्मदत्त होता तो क्रोध करता, लेकिन अब उसकी बुद्धि स्थिर हो गई थी। उसने सत्य और विवेक से काम लिया और षड्यंत्र करने वाले स्वयं अपमानित हो गए। इस तरह से 16वें बुधवार का दिन आया। नगरपति ने उसके राजकोष का दायित्व सौंप दिया। जिसे लोग सभी अशुभ कहते थे, आज वे सम्मानित हो गए। तब धर्मदत्त ने बोला, यह मेरी नहीं, मेरे गणपति पप्पा का प्रताप है। अंत में 21वें बुधवार का दिन आया। धर्मदत्त ने विशेष पूजा की। रात्रि में श्री गणेश जी पुनः प्रकट हुए। वस्तु तुम्हारी बुद्धि सदा स्थिर रहे, वाणी में मधुरता हो और जीवन में कभी अभाव न आए, यह मेरी वरदान है। भक्तों, इस प्रकार से इस कथा से हमें यह ज्ञान मिलती है कि बुधवार की व्रत बुद्धि और व्यापार के लिए श्रेष्ठ माना गया है और श्री गणेश जी की भक्ति से हर विघ्न नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। तो भक्तों, ओम गंग गणपतये नमः का जाप बुधवार के दिन कम से कम 11 वर्ष 21 बार तक जरूर करें। उसके उपरांत भगवान गणेश जी की आरती कर लें। आप सभी भक्तों को यदि यह बुधवार का व्रत आपके मन को अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार में शेयर करें और विकास मिश्रा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। गणपति पप्पा आप सभी के जीवन में हर विघ्न को दूर करेंगे और कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर से जरूर लिख दे। आप सभी का दिन भगवान गणेश जी की कृपा सदैव बना रहे।